फाइट्स बिटवीन ह्यूमंस वर्सेस गॉड्स, और सारे के सारे गॉड्स माइथोलॉजिकल गॉड्स है, एक भी इमेजिनरी गॉड्स नहीं है इसमें। जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स, हिंदू माइथोलॉजी के गॉड जैसे कि शिवा वन ऑफ द मेन कास्ट है, एंड पार्वती को दिखाया है, गणेशा को दिखाया है, इंद्रदेव तक को दिखाया है। बट ये एनीमे इंडिया में बैन है, रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक, क्योंकि इसकी स्टोरी नन हिंदुओं को गलत इंडिकेशन देगी हिंदू गॉड्स के बारे में। और सिर्फ यही रीजन नहीं है, और भी बहुत रीजन है। तो उससे पहले इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक बार सभी गॉड्स मीटिंग में बैठते हैं और सब बोलते हैं इंसानियत खत्म करना है, क्योंकि ह्यूमंस अर्थ को तबाह कर रहे हैं बहुत तरीके से। नदी गंदा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, I mean पॉल्यूशन हो रहा है, और ये अपने में ही वॉर्स करते हैं। तो अब गॉड्स बैठ के डिसीजन ले रहे हैं इंसानियत खत्म करना है या नहीं, और सभी गॉड बोलते हैं हाँ करना है। बट तभी एक वेलकरी आती है, बोलती है रुको। वो बोलती है इंसानियत को ऐसे खत्म नहीं करो, अगर खत्म करना ही है तो उनसे बैटल करो, अगर वो हारते हैं तब उन्हें तुम खत्म कर सकते हो। ये सुन के सभी गॉड गुस्सा होते हैं, लेकिन वेलकरी बोलती है डर गए क्या गॉड्स को? तो वो भी बोलते हैं ठीक है चलो हो जाए बैटल। तो अब ह्यूमंस वर्सेस गॉड्स, 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन और 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड लड़ाई करेंगे। लेकिन इंसान कैसे जीत सकते हैं गॉड से? तो इसलिए वेलकरी अपने आप को वेपन में कन्वर्ट कर लेती है, जिसे इंसान यूज करता है फाइट में, जिससे भगवान को भी चोट पहुंचाया जा सकता है। बेसिकली ये है स्टोरी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का, ह्यूमंस वर्सेस गॉड। तो इस एनीमे का मेन पार्ट है फाइट। मैक्सिमम पार्ट में यहाँ पे सिर्फ फाइट चलता है, और फाइट ही डिसाइड करेगा ये एनीमे बढ़िया है या नहीं, जो कि मांगा में तो बहुत बेटर है। लेकिन उसी चीज को एनीमे एडेप्टेशन में बोर कर दिया इन्होंने। सबसे पहला बात, एक फाइट के बीच में इतना ज्यादा बैक स्टोरी, एक फाइट में 3-4 बैक स्टोरी आता है, 2-3 ह्यूमन का, 2-3 गॉड्स का। वहां तक तो ठीक भी था, लेकिन जो इस फाइट को ज्यादा बोर फील करवाती है वो है स्लो पेस फाइट का। हाँ, जैसे कि अगर आपने माय हीरो एकेडमी देखा है, उसमें जब डेकू ऐसे गिरता है, I'm a failure. After all that hard work. I'm sorry, All Might. I'm sorry, Mom. God, I've been falling for a long time. हमें दिखाता है वो बहुत देर से गिर रहा है, लेकिन वो 2 सेकंड में गिर जाता है। ऐसे ही अगर इतना लंबा टेक फाइट के बीच में लिया जाएगा तो कितना बोर फील होगा। वैसे ही जो सबसे पहला फाइट होता है ह्यूमंस वर्सेस गॉड्स में, जो अपना ह्यूमन होता है वो एक यौन लेता है, इतना लंबा यौन लेता है कि आधा एपिसोड चला जाता है उसमें, लगभग 5 मिनट। बहुत बोर फील कराता है इसका फाइट। लेकिन इसका एनिमेशन, मैंने सबसे पहले इसे रील्स पे देखा था। एक सीन आया था जहाँ पे बुद्धा और लोकी खड़े हैं सामने सामने, और वो इतना सही लगा, मैं तुरंत जाकर एनीमे देखा हूँ। वहाँ का एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अब बात करते हैं ये बेसिकली इंडिया में बैन क्यों है। पहला रीजन, इसने जो बैक स्टोरी दिखाया है हमारे गॉड का, खास करके शिवा का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल गलत है। इस रीजन से है। दूसरा रीजन, इसका कैरेक्टर डिजाइन, जैसे कि इंद्रदेव का ये वाला फोटो देखो, अगर ऐसे कैरेक्टर डिजाइन के साथ किसी भी माइथोलॉजिकल गॉड्स को दिखाएगा तो बैन होना ही है, खास करके इंडिया में। और ये सारे माइथोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव को हटा के मैं इस एनीमे के बारे में बात करूं, आप वर्थ ऑफ वाचिंग है भी या नहीं, तो आप ये एनीमे देख सकते हो। पर्सनली मुझे इसका फाइट उतना पसंद नहीं आया, आपको आ भी सकता है क्योंकि बहुतों को आया भी है। और अगर आप देख चुके हैं रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा है, इंडिया में बैन होना वो था या नहीं, और बैन हो भी गया तो क्या हुआ, कौन सा आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख रहे थे। खैर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम।